जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 9 रहेगा। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक अपन ने कंप्लीट किए हैं बेटा, और हर तरीके के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। इस वाले प्रैक्टिस सेट में भी बहुत शानदार क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। नए नए मेथड, नए नए अप्रोच भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि रॉबर्ट अपने घर से चलकर 13 मीटर पूर्व की ओर चलता है। देखो, मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करो तो हमेशा ये वाला जो आपके सामने है क्या बोला जाता है बेटा, इस मैप को जरूर बना लिया करो। कुछ भी करके आपको इस मैप को बनाना ज़रूरी है। अच्छा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये आपका साउथ वेस्ट, देन ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इनके बीच का एंगल 45 डिग्री का होता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो उसने बोला है कि सर स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है और कोई बंदा यहाँ से चलना शुरू करता है। कहाँ की तरफ? रॉबर्ट अपने घर से 13 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। तो भाई यहाँ से रॉबर्ट ना 13 मीटर पूर्व की ओर चलेगा। अच्छा, ये टोटल 13 मीटर हो गया और यहाँ पहुँच गया रॉबर्ट। फिर वह लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़कर 7 मीटर चलता है। बेटा ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ मुड़ेगा और कितना चलेगा? 7 मीटर चलेगा। अभी वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। फिर वह लेफ्ट मुड़कर 8 मीटर चलता है, मतलब ये नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा? वेस्ट, और कितना चलेगा? 8। अच्छा, अगर ये 7 है तो 8 इतना हो जाएगा, 8 मीटर चलेगा। फिर अंत में वो है राइट, दाएं का मतलब राइट मुड़कर 5 मीटर चलता है। बेटा वेस्ट का राइट क्या होता है? डेफिनेटली होता है नॉर्थ, और कितना चलेगा? 5 मीटर चलेगा। उसके घर और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ पहुँच गया बेटा, तो ये वाली आपको दूरी पता करनी है। और ये दूरी पता करने के लिए मुझे ये वाला ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, और आपको बहुत अच्छे से पता है। ये इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, और इसको मान लो सी। तो अपने को ए बी का स्क्वायर निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी सी प्लस ए सी, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए बी सी कितना है? बी सी ये वाला, तो यहाँ से तो टोटल कितना था? 13। अगर ये 8 है तो ये भी 8, तो बची हुई ये कितनी होगी? 5। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए सी कितना है बेटा? यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस ये 5 है और ये 7 है, तो 7 और 5 कितनी हो गई? 12। 7 और 5 कितने हो गए? 12 का स्क्वायर। अच्छा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। दोनों को अगर इधर से मैं स्क्वायर हटा दूं तो रूट लग जाएगा। बोलो हाँ जी सर। तो टोटल ये पहुंच जाएगा 169, और 169 को बाहर निकालोगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 13। और ये किस में था? मीटर में था, किलोमीटर में था नहीं। तो डेफिनेटली है, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन था, ज़बरदस्त क्वेश्चन था, कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है बैचलर्स, टीचर्स और फादर्स। इसके बीच में आपको ना एक वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, वेन डायग्राम का आपको बेसिक बस पता होना चाहिए, उसके बाद ये बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखो, सारे बैचलर्स टीचर नहीं हो सकते। अच्छा, सारे बैचलर्स टीचर नहीं हो सकते, लेकिन सारे टीचर्स तो बैचलर्स होते हैं ना। तो सर एक ऑल चाहिए। सर इसमें ऑल था नहीं, इसको हटा देते हैं। इसमें तो ऑल था ही नहीं, इसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। सर इसमें ऑल है, इसमें ऑल है, इसमें। अच्छा, सारे टीचर फादर नहीं हो सकते, सारे फादर टीचर नहीं हो सकते, लेकिन सम फादर्स आर, या सम टीचर्स आर फादर, सम फादर्स आर टीचर। एग्जैक्टली सम हो सकता है, तो इसमें तो सम था नहीं, इसमें सम है, इसमें सम है। अच्छा, ऑल बैचलर्स आर फादर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे बैचलर्स फादर हों? ऐसा नहीं है। अच्छा, सारे फादर्स बैचलर, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सम बैचलर्स आर फादर, सम फादर्स आर बैचलर, एग्जैक्टली सम का रिलेशन है। तो मतलब हमको 2 सम और एक ऑल चाहिए, जो किस में दिखाई दे रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ये कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा बेसिक लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा वेन डायग्राम का, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा दिक्कत जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको अगला नंबर फाइंड करना है। आपके सामने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इस नंबर में आपको अगला वाला नंबर फाइंड करना है। ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप बहुत ध्यान से देख पाओ मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो 4 और 3 कितने हो गए? 7। 4 और 7 कितने हो गए? 11। 11 और 7 कितने हो गए? 18। 11 18 कितने हो गए? 29। 29 और 18 कितने हो गए? तो बेटा 8 और 9 17, 17 का 7, लास्ट में 7 चाहिए, तो बेटा क्या हो जाएगा? 47, यानी कि 47 चाहिए। तो आंसर आपको मिल सकता है। बहुत थोड़ा सा एफर्ट लगाना है आपको कि सर नंबर बढ़ रहे थे तो नंबर किस आधार पे बढ़े होंगे, या तो इनके बीच में इक्वली स्पेस होगा, या इक्वली नंबर प्लस हो रहे होंगे, और ऐसा इसमें दिखाई दे नहीं रहा था। ठीक है, अगला देखो, 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की
संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, यानी कि टोटल 7 विद्यार्थी हैं, 60 में से लड़कियां दुगनी हैं तो 40 लड़कियां होंगी, यानी 40 गर्ल्स होंगी और 20 बॉयज़ होंगे। ये तो उसने पहले ही लाइन में क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है ना। फिर उसने बोला है कि कमल का स्थान ऊपर से 17वां है। कमल अगर ऊपर से बेटा 17वां है, ये है 17वां यानी 17th, और ये कौन है, कमल। अच्छा ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये आगे वाला पोर्शन होता है, ये पीछे वाला पोर्शन। तो ये बताओ, उसने बोला यदि कमल के आगे 9 लड़की हैं, कमल के आगे 9 गर्ल्स हैं, कितनी गर्ल्स हैं, 9 गर्ल्स हैं, तो ये बताओ कमल के पीछे बॉयज़ कितने होंगे। यहाँ पर आपको बॉयज़ बताना है। अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, देखो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता था। सर ये बताइए टोटल कमल ऊपर से कितने स्थान पर है, सर 17th स्थान पर, यानी कमल के पीछे लोग कितने बैठे होंगे, सर 16 लोग बैठे होंगे। 17वें नंबर पे तो कमल ही बैठा है, और 16 में से 9 गर्ल्स हैं, तो डेफिनेटली 7 बॉयज़ होंगे कि नहीं, बोलो हाँ जी सर बिल्कुल होंगे। अगर कमल के पीछे टोटल 16 लोग बैठे हैं और अगर 9 लड़कियाँ हैं, उसने पहले ही बोला है कि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, 7, और टोटल लड़के कितने थे, 20। तो सर 7 तो कमल के आगे बैठे, एक कमल हो गया, हो जाएंगे 8। तो कमल के पीछे भी कितने लड़के बचे, 12, क्योंकि देखो 7 और 1 8, 8 और 12 20 हो गए ना, टोटल 20 बॉयज़। यानी आंसर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कोई दिक्कत थी, सिंपल सी कहानी थी, अगर आप बना सकते थे तो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है भैया। डायरेक्टली आप क्या करो, 70 लिखो, यहाँ पर 70। एस मतलब क्या होता है बच्चे, एस का मतलब P रिप्लेस्ड प्लस, Q रिप्लेस्ड माइनस, R रिप्लेस्ड डिवाइड बाय और S रिप्लेस्ड डिवाइड बाय। S किसको रिप्लेस कर रहा है, डिवाइड बाय को। चलिए 7 की जगह 7 लिख दो, बहुत बढ़िया। P का मतलब क्या था, P का मतलब था दोस्त प्लस, तो प्लस लगा दो। 21 लिखा है तो 21 लिख दो। उसके बाद R लिखा हुआ है, R का मतलब इंटू था तो इंटू लिख दो। उसके बाद फिर 2 लिखा था तो 2 लिख दो। Q का मतलब क्या था, माइनस, तो माइनस लिख दो, और 15 लिखा है तो इसको 15 ही लिख दो। बोलो हाँ जी सर। सर अब बोर्ड मास लगा दो, पहले डिवाइड खत्म कर दो, कितना बचेगा 10 प्लस 21 दूनी 42, ये 42 कर दो, माइनस के कितने 15, ये प्लस का ये प्लस का, प्लस प्लस के जोड़ दो, हो जाएगा 52। 52 में से 15 घटा दो, कितना आ गया सर, 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो 12 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 7, यानी कि लास्ट में 7 होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में, यानी कि 37 आएगा। 52 में से 15 घटा तो कितना आएगा, 37 आएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को भी, अगर कोई समस्या हो तो मेरे भाई बता दो, ठीक है। अगला ये वाला आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में एक टुकड़ा गायब कर दिया है, इसको एग्जैक्टली में ना फिगर कंप्लीशन बोला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा टुकड़ा मैं रखूँ कि ये पूरा का फिगर कंप्लीट हो जाए फिगर, तो ध्यान से सुनो। देखो ये वाला ट्राइंगल इसमें बन रहा है, बोलो हाँ जी सर। ये वाला ट्राइंगल इसमें बन रहा है, बोलो ठीक है गुरुजी। बोलो ये वाला ट्राइंगल इसमें बन रहा है, तो इधर भी तो एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई देना चाहिए ना। चलिए देख लेते हैं कि ये ट्राइंगल कहाँ पर है। सर इस साइड ट्राइंगल ऊपर की तरफ, इसमें नहीं है सर, ऊपर की ट्राइंगल नहीं है सर, इसमें भी नहीं है, हाँ इसमें है। देखो ये वाला ट्राइंगल अगर देख पा रहे हो तो डेफिनेटली ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। हमको ये फिगर को कंप्लीट करना है, एक टुकड़ा फाइंड आउट करना है, आपको कहीं से भी मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि पासे के 6 है, यदि पासे के नीचे 6 है तो 6 के विपरीत में, मतलब 6 के अपोजिट चाहिए। और जब भी आप डाइस सॉल्व करो तो दोनों डाइस में आप ये पता करो कि कौन सा नंबर कॉमन है। सर कॉमन नंबर कौन सा है, 2, और जो कॉमन होते हैं उसको ऊपर नीचे लिख लो और कॉमन से क्लॉकवाइज चल जाओ, जैसे घड़ी चलती है। सर 2 4 6, 2 4 और 6, सर इधर से 2 3 5, 2 3 और 5। बच्चे किसका पूछा था, 6 का अपोजिट पूछा था, तो देखो 6 का अपोजिट 5 है। आंसर कहाँ पर है सर, ऑप्शन नंबर ए में है। इससे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सर उसमें लिखा है कि बाल्य चिकित्सा जो होते हैं वो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, तो तंत्रिका विज्ञान को अपन किसकी स्टडी को बोलेंगे, है ना, न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी कहेंगे भैया ब्रेन की स्टडी को। किसकी स्टडी को, ब्रेन। देखो हीट नहीं, एक्चुअली में ये हार्ट होना चाहिए था, ये एक्चुअली में हीट नहीं है, हार्ट के डॉक्टर को बोला जाता है कार्डियोलॉजी। क्या बोला जाता है, इसकी स्टडी को कार्डियोलॉजी। डॉक्टर होगा कार्डियोलॉजिस्ट होगा। आई होगा, आई की स्टडी को बोलेंगे ऑफ्थैल्मोलॉजी, ऑफ्थैल्मोलॉजी बोलेंगे। सर ब्रेन की स्टडी को अपन लोग बोलेंगे न्यूरोलॉजी, उसका जो डॉक्टर होगा स्पेशलिस्ट होगा न्यूरोलॉजिस्ट।
अगला क्वेश्चन देखिए भैया, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। आपको यहाँ का मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करना है, तो भैया लगा लीजिए दिमाग। और दिमाग क्या लगाओगे सर, ये कितना है 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल कितना 32, तो बीच में 32 होना चाहिए सर। इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, एक मिनट इधर का चाहिए था, है ना। 2 का 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 चाहिए, तो भैया इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो या तो ये है या तो ये है। अब आ जाओ, जी की प्लेस वैल्यू 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 प्लेस वैल्यू पी की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्यू की तो 17 होती है, हटा दीजिए। इनकी प्लेस वैल्यू के आधार पर भी तो एलिमिनेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखना है ध्यान से। सर किसी लैंग्वेज में महाराजा को MAHARAZA महाराजा को लिखा जाता है ZNUNE, अच्छा NWN। बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक बहुत अच्छा लॉजिक आपको मिलेगा। वो लॉजिक है क्या एक्चुअली में, देखो इसकी प्लेस वैल्यू 13, इसकी 26, इसकी 1, इसकी 14, इसकी 8, इसकी 21, इसकी 1, इसकी 14, इसकी 18, इसकी बेटा 5, इसकी 1, इसकी 14, इसकी 10, इसकी बेटा 23, इसकी 1 और इसकी 13, 14, इसके कितने हो जाएगी 14, 14, सही है। 13 से 26 तक प्लस के 13, 1 से 14 तक प्लस के 13, 8 से 21 तक प्लस के 13, 1 से 14 प्लस के 13, 18 से 5 तक जाओगे प्लस के 13, 1 से 14 तक प्लस के 13, 10 से 23 तक प्लस के 13, 1 से 14 तक प्लस के 13। मतलब ऊपर वाले लेटरों में मैंने प्लस 13 कर दिया, तो नीचे वाले मिल जाएंगे। भैया लगा लो, RAINDROP, रेन ड्रॉप। सर इसकी प्लेस वैल्यू 18, इसकी 1, इसकी 9, इसकी 14, इसकी 4, इसकी 18, इसकी 15 और इसकी 16, इसकी 16। चलिए प्लस 13 करते जाओ, प्लस 13, प्लस 13, प्लस से 13, इधर भी प्लस 13, इधर भी प्लस 13, इधर भी प्लस 13, इधर भी प्लस 13 और इधर भी प्लस 13। चलो भाई 8 और 3 11, 11 1 और 2 3, 31 नंबर पे। 31 में तो कुछ नहीं होता। 26 में कौन होता है Z। 27, 28, 29, 30, 31, 31 मतलब 5 ज़्यादा हैं, तो 5 मतलब ई से शुरू होगा, तो बेटा ई पहला लेटर होना चाहिए, सभी में है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ, 13 1 14, 14 में कौन होना चाहिए N, दूसरा लेटर N। बेटा इधर भी N है सर, ये नहीं है, ये तो ख़त्म ही करो, ठीक है। तीसरा आ जाओ, 13 और 9 कितने हो गए 22, 22 में कौन होना चाहिए V, तीसरा लेटर V। सर इधर है, इधर है, इधर नहीं है, ये ख़त्म करो। आगे आ जाते हैं सर, चौथा लेटर से तो कॉमन है, 5वें लेटर से आंसर मिलेगा सर 1 2 3 4 5 में 13 और 4 17, 17 में कौन हो जाएगा Q। अच्छा Q चाहिए, तो बेटा ये भी नहीं हो सकता, बचेगा क्या ऑप्शन नंबर A, बचेगा ऑप्शन नंबर A। वो जहाँ आंसर मिले वहाँ से सीधे निकल लो, गायब हो जाओ। अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 49, 46, 43, 40 क्वेश्चन मार्क और 34। इनके बीच में आपको क्या करना है, पता करना है कि कौन सा नंबर गायब है ना। देखो नंबर घट रहे हैं ना बेटा। 49 से 46 माइनस के 3, 46 से 43 माइनस के 3, 43 से 40 माइनस के 3, 40 से -3 करोगे तो 37 पे आ जाओगे। कहाँ पर आ जाओगे, 37 पे आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ, क्या लिखा है, दिए गए वैकल्पों में से विषम शब्द आपको छांटना है। बेटा मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एनर्जी। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। मास और वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है बेटा मोमेंटम। जबकि ये वाले जो है ना, ये बेटा किससे रिलेटेड हैं, आप ध्यान से सुनो। ये किससे रिलेटेड हो सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एनर्जी, ये स्पीड से रिलेटेड है, बट मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के आधार पर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। अलग कौन है सर, मोमेंटम। क्यों है, क्योंकि ये मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मास एंड वेलोसिटी का क्या है, प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको ना मिरर इमेज बताना है। तो भैया मिरर इमेज किस साइड बनेगी, उस साइड बनेगी। जिसको इन लेटर्स को ऐसे पलटो, तो भैया ये जो ऐसे है ना वो इस तरीके से बन जाएगा। तो पहला अपना किससे शुरू होगा सर, परसेंटेज से। क्या परसेंटेज से शुरू हो रहा था, नहीं सर, ऑप्शन नंबर सी ही परसेंटेज से शुरू हो रहा था। इससे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, समय बचाना है आपको, मेन मुद्दा समय का है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, अगर आप कर पाओ तो बच्चे लगाना।
गीता की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसकी बहन की माँ, उसकी बहन मतलब गीता, तो ये हो जाएगी गीता। गीता की जो बहन होगी वो गीता की बहन ये है, और गीता की बहन की जो माँ है ना, इसके बारे में बात हो रही। गीता की बहन की जो मम्मा है ना, वो मेरे मतलब किसने बोला था? राम ने। तो ये हो जाएगा राम, ये हो जाएगा मेरे, ठीक है, मेरे पिता की माँ की बहू है, मतलब ये है, ये वो औरत ये है, इसकी एक लड़की है ये, और दूसरी लड़की ये है गीता, तो ये हो जाएगी गीता। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया कि गीता की माँ, तो गीता की मम्मा ये है। राम से कैसे संबंधित है? मम्मी तो है भैया, ये आपस में भाई बहन है, तो कौन हो जाएगी? मदर, यानी कि ठीक माँ हो जाएगी। तो ये रहा बेटा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। आई थिंक आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और देखना है, इसमें करने के तरीके कैसे हो सकते हैं और कितने कम समय में आप क्वेश्चन को कर सकते हो, समय कैसे बचा सकते हो ना, ये बात ही आपका डिसाइड करती है सिलेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो दोस्त आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।